साथ संगत जी, प्यार से कहना धन अहंकार। तो जैसे अभी भी हरदेव वाणी का ये भी शब्द जो हम सुन रहे हैं कि कैसे इतनी क्लैरिटी के साथ इसमें स्वयं बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने ये फरमाते हुए, ये सेवा की इम्पोर्टेंस बताते हुए, ये हमको समझाने के लिए इतना स्पष्ट ये जो भाव पूरे ही हमने अभी सुना भी, तो कैसे अभी इस शब्द की पहली लाइन में जो मैं है, जो अहंकार की बात आ रही है कि अगर हम सेवा कर रहे हैं पर मन में हमारे को थोड़ा सा भी एक कर्ता भाव जाग रहा है, एक मैं की भावना की अगर मैं आज ये सेवा नहीं करता तो ये कार्य हो ही नहीं सकता था, अगर ऐसा ध्यान है मन में तो फिर हम चाहे छोटी सेवा बड़ी सेवा तो कुछ होती नहीं, पर किसी रूप में भी हम सेवा कर रहे हैं तो वो सेवा हमारी उस लहजे से वो प्रवान नहीं है, क्योंकि उस समय ये जब हम हर एक को निरंकार का अंश मानकर जो सेवा कर रहे हैं उसकी जगह अगर अहंकार आ गया है, ये मैं भावना आ गई है, ये कर्ता भाव आ गया है, तो हम हरगिज़ वो सेवा को सेवा की तरह नहीं पर एक कार्य की तरह कर रहे हैं। और कार्य तो दुनिया में हर जगह ही हो रहे हैं, तो इधर और बाहर क्या फ़र्क रहेगा। जब तक मन समर्पित है तभी तक वो सेवा कबूल है। हाँ जी। नम्रता को धारण करना क्या रखा अभिमान में। तो जहाँ अभिमान का अभी जिक्र चल ही रहा है, साथ ही ये नम्रता का भी आ गया कि कैसे अगर मन में हमारे नम्रता होगी तभी हम निरंकार को उस तरह अपने मन में बसा सकेंगे, एक निरंकार का एहसास हमारे अंदर हो सकेगा कि अगर जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, वैसे ही हम अगर अभिमान में चूर हैं, अगर हमारा मन वो अभिमानी हो रहा है तो हमारे अंदर उस समय ये जो नम्र भाव है वो नहीं है, जो खुद को मिटाकर अपने आप को कुछ ना समझकर कि सब ये करता धरता निरंकार प्रभु परमात्मा को मानकर जब हम वो भाव मन में रखेंगे तो ही हमारे अंदर ये नम्रता वाला गुण, ये अपने आप को ह्यूमिलिटी के साथ ये अपने आप को मिटाने का भाव मन में तभी आएगा। और यही वो भाव है जो हमें फिर सेवा की ओर ही आकर्षित करते हुए कि जब हमारे अंदर मन में वो ह्यूमिलिटी है वो हमारी बॉडी लैंग्वेज में भी दिखेगा, वो हमारे शब्दों, हमारी सोच, हमारे व्यवहार में भी दिखेगा। तो उसी को कायम रखते हुए जब इतनी नम्रता दिल में आ जाए कि वो दिमाग का अभिमान हट जाए तो उसी समय हम वो सेवा के लिए तैयार हैं। हाँ जी। जरा खटाई पड़ने से ही दूध ज्यों फट जाता है। तो जैसे वो दूध का उदाहरण लेते हुए कि कैसे अगर हमें एक बूंद भी कोई, चाहे वो नींबू कह लें, नींबू का रस या कुछ भी खट्टी चीज़ डलते ही हम सबको पता है कि वो दूध का हाल क्या हो जाता है, वो जो गुण है दूध के वो अब उस तरह पीने के लायक नहीं बचता। तो इतना एक जो न्यूट्रिशनल दूध है, जहाँ जो इतनी वैल्यू रखता है, इतना शरीर के लिए वो जो अच्छा काम करना था उस दूध ने, वो अगर मन के भाव, मन में खटास आ गई, ज़ुबान पे सेवा करते हुए अगर कुछ कठोर वचन निकल गए या सोच हमारी उस तरह दूषित हो रही है, किसी को और देखकर उनको सेवा के समय जज कर रहे हैं, या किसी भी भाव में अगर वो इतना अच्छा एक सफ़ेद निर्मल ये जो दूध के समान ये वातावरण बना हुआ और हमने अपने मन से उसमें जब खटाई डाल दी और उसको ख़राब किया, तो और किसी के लिए तो चीज़ वो नहीं होगी ख़राब, सब अपने आप उसी तरह निरंकार से जुड़े हुए हैं, पर वो हमने अपने लिए अपनी ही सेवा को उस समय के लिए ख़राब कर दिया। जैसे बोलते हैं कि अपने पैर पे खुद को लाड़ी मार दी। तो वही बात कि हम अगर सेवा को उस भाव में ना रखते हुए पर उसमें अपने वो खटास डाल दें किसी रूप की भी, तो वो भी फिर उस तरह परवान नहीं है। वो हमारे मन मुताबिक, हमारी सोच, हमारे ख्याल जैसे ही सेवा में आएंगे तो वो हरगिज़ हमारे लिए ठीक नहीं है। हाँ जी। व्यर्थ हो जाती है सेवा अहंकार जब आता है। तो ये अहंकार का भाव जो बार बार इस शब्द में
आ रहा है जिक्र कि किस तरह हम अगर अहंकार रखेंगे तो चाहे हमने सेवा करी है नहीं करी, या अगर ये हमारी सोच को भी लगता है कि एक छोटी सी चीज़ करने के बाद भी कि हमने इतनी बड़ी सेवा कर दी है, तो वो सेवा का तो अर्थ ही निष्काम है। सेवा तो होती ही समर्पित रूप में है, एक सरेंडर करने पे होती है। तो जब अहंकार आ गया तो फिर वो सेवा सेवा नहीं है, वो फिर एक हमारा ऐसे कह लें कि एक कोई कार्य अगर हम करते हैं और हम सोच कर कि इसको हमने इस तरह किया तो ही ये सफलता मिली उस कार्य को, जबकि हम ये भूल गए हैं कि ये सब करता धरता ये सब प्रभु परमात्मा है। सेवा पूरे दिन में हम अगर अपने घर से भी बात करें कि परिवार वालों के साथ या स्कूल कॉलेजेस काम काज या कहीं पे भी किसी रूप में भी सेवा जब कर रहे हैं, तो वो तब तक ही हम उसको ये मानते हुए कि हम कुछ भी नहीं हैं, हम सेवा करने वाले ये औकात ही हमारी नहीं, तो वो भाव रहेगा तो मन में अहंकार नहीं आएगा। और जितना हम अहंकार से अपने आप को दूर रख सकें, वो हमारे जीवन में उतना ही हमारे को वो फ़ायदा है, उतना ही हम एक ये ठीक जैसे राइचियस पाथ पे हैं, वो मार्ग हमारा कितना स्पष्ट, कितना हमारे लिए ही वो अपने हमारे सेल्फ क्रिएटेड जो दुख हैं, जो परेशानियां हैं, वो सबका एक अहंकार ही बात है जो कि कभी इतने सूक्ष्म रूप से आ जाता है, एक स्लाइटली हमें पता भी नहीं लगता कि कब हम एक वो भाव कि मैं कुछ नहीं से मैं सब कुछ बन जाता हूँ। तो वो अहंकार का भाव कम से कम ये सेवा के मैदान में ना हो और सारी ज़िंदगी ही ना हो, पर सेवा करते समय तो बिल्कुल ये अर्पण, ये अर्पित भाव वो ही हो सिर्फ। हाँ जी। सेवा में गंवाना खुद को हरगिज ना गिनवाना है। तो ये सेवा करते हुए जब हम अपने आप को एक तुच्छ, एक अदना सा सेवक मानते हुए कि एक बूंद से भी कम, कि एक चींटी की भी कोई हस्ती है पर हमारी नहीं, इतना छोटा अपने आप को उस तरह मिटाकर जब हम ये करेंगे तो हम अपने आप को उस रूप में गिनवाएंगे नहीं कि देखो अगर हम ना होते तो ये कार्य नहीं होता। ये चीज़ एक किसी व्यवस्था के रूप में, एक ये चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो या वो किसी भी रूप में कोई आयोजन करने के लिए कि मैं ना होता तो ये कार्य में कितना अड़चन आ रहा है, ये कार्य भी नहीं हो सकता, ये तो मुझे ही पता था कोई कांटेक्ट ऐसा जिसने ये कार्य करवा दिया है, या कुछ भी ऐसे भाव जो अपने आप को हमें ये लगने लग जाता है कि अगर हम नहीं तो ये जो समागम है, कोई संगत है किसी भी रूप में, कि ये होना पॉसिबल ही नहीं था, तो सब मेरी वजह से ही तो है। तो ये भाव तो बिल्कुल एक पॉइजन के समान है, ये जहर है भाव, कि अगर हमने इसको ऐसे समझ लिया कि क्योंकि ये निरंकार, ये संगत सब वही प्रायोरिटी है, ये एक एक महापुरुष जिसके अंदर ये निरंकार का वासा है, वो खुद ही अपने आप में इतना ब्रह्म ज्ञानी, इतनी पावर, तो उनके लिए अगर सत्संग में ठीक से व्यवस्था करनी या किसी भी रूप में, उसमें अगर हम अपने आप को गिनवाने लग गए कि हमारी वजह से ही ये पॉसिबल हुआ है, तो हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। तो अपने आप से इस रूप में भी कि कुछ भी सेवा करें वो हमने की ही नहीं, वो तो निरंकार की एक कठपुतली बने हम। निरंकार ने कृपा करी कि हमसे, हमारे शरीर से ये काम लिया गया, हमारे मन में वो सोच दी गई और हमको वो धन रूप भी दिया गया कि कर सकें। साथ संगत जी, धन निरंकार।